हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार अरविंद मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे कि अभी जो ट्विटर कैंपेन हुआ था उसके चलते रेलवे ने अभी डेट निकाला है। एग्ज़ाम डेट एनटीपीसी का फरवरी में बताया गया। उसके बाद आपका मॉडिफिकेशन का भी डेट दे दिया है ग्रुप डी के लिए। तो आप लोग के पास एनटीपीसी में जिनका भी नंबर 60 के अप्रोक्स में आ रहा होगा तो उनके पास 3 महीना जो टाइम है, आप सही से सेट प्रैक्टिस कीजिए और आगे जो भी चैप्टर में आपको कुछ कमियां दिखता हो तो स्पेशल उस चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे मेजर चैप्टर की बात करें अगर मैथ्स में तो प्रॉफिट लॉस, वर्क एंड टाइम, समय दूरी का चैप्टर, रेशियो का चैप्टर्स, ये सारे इम्पोर्टेंट होंगे मेंस के लिए। फिर अगर एडवांस में देखें तो ज्योमेट्री भी पूछता है, साथ ही साथ ट्रिगो का भी क्वेश्चन पूछता है, तो एडवांस भी आपको करना होगा। तो आप देखें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन से आप कंपेयर करें कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना तैयारी पूरा कीजिए। क्योंकि सीट भी अच्छा खासा है, रिजल्ट भी आपको बहुत 7 लाख से 6 लाख देने वाला है पीटी में। तो आप तैयार रहें। मेंस में चूँकि नंबर जो आएगा उसी पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है, तो पीटी में पास भी हो जाते हैं, कम भी नंबर है तो भी आप निकल सकते हैं। आगे बढ़ाते हैं। टाइप 6 में ही अंकित मूल पर आधारित जो क्वेश्चंस करा रहा था मैं, आज ये लास्ट वीडियो करेंगे। बाकी और भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्योंकि डिस्काउंट का कहीं कहीं पे आप देखते हो कि एक अलग चैप्टर ही बना दिया गया है। तो अंकित मूल जहाँ पर आता है वहीं पर डिस्काउंट का चर्चा किया जाता है। तो डिस्काउंट से रिलेटेड समझिए तो आपका ये पूरा टाइप खत्म होने वाला है आज के वीडियो में। करते हैं आज का क्वेश्चन 27 नंबर। बाकी कुछ जो 1-2 क्वेश्चन छूटेंगे आप पूछ सकते हैं अगर नहीं आपको पता चलता है तो, नहीं तो इतना अगर आप कर लेते हैं तो उतना आप क्वेश्चंस को बनाना शुरू कर दीजिएगा। अगर कुछ हाई लेवल का भी क्वेश्चन आते हैं तो इसको सही से कीजिए। चीज़ें आपको समझ में अगर आता है तो आगे का क्वेश्चन बनेगा, दिक्कत नहीं होगा आपको। एक दुकानदार 1000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10% और 15% के छूट के बाद खरीदता है। एक दुकानदार के बारे में बोल रहा है कि 1000 अंकित मूल्य लिखा हुआ है पेन ड्राइव पर, उस पर 2 लगातार छूट दिया गया, एक 10% का, एक 15% का। खरीदने के बाद वह 35 रुपया पैक करवाने में खर्च करता है और 1000 रुपया में ही इसे बेच देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा हुआ था और अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ऐसे में आपको जो पैकिंग के बारे में बोला गया है उसको ऐड कर देना है, बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। तो एक दुकानदार कहीं से होलसेलर से खरीदा होगा, ये चीज़ें यहाँ पर बताया जा रहा है। तो होलसेलर से खरीदा है जिस पर अंकित मूल्य कितना था, तो 1000 रुपया। 10-15 की 2 छूट के बाद उसने खरीद करके लाया, तो खरीदारी तो हुआ ही उसका, प्लस में 35 रुपया पैक करवाया और तब जा कर के उसे 1000 रुपया में बेच दिया है। तो हमें देखिए कैसे पहुंचना है वहां पर। अगर आपको एक डायग्राम से बताऊं तो ये रहा अंकित मूल्य, इस पर 2 छूट दिया गया है, एक 10% का और फिर से एक बार 15% का। यहाँ पर खरीद करके ले आया है सामान, ठीक है। अब इसको 35 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा, जो भी यहाँ पर दाम है उसके बाद 35 रुपया का और ऐड हो गया है। ऐड होने के बाद यहाँ पर बेच रहा है उसे कितना में, 1000 रुपया में। कौन? दुकानदार। जो फुटकर वाले जो दुकानदार है वो 1000 रुपया बेचा है। तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत का लाभ हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे पहुंचेंगे वहां तक। समझिएगा, मैं डायरेक्ट पहुंचता हूं कि कितना पड़ा होगा ये डिस्काउंट देने के बाद में। तो 1000 पर ही तो दिया गया है, कितना कितना का, 10 और 15 का। तो मैंने बताया कि डायरेक्ट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1000 का 90% और गुना का साइन दीजिए, 15 का मतलब 85% हो जाएगा। तब पता चलेगा कि वो दुकानदार कितना में खरीदा है। तो सीपी बराबर काटने के बाद कितना आएगा, देखिए 1 0 से और 1 0 यहाँ, 1 0 और यहाँ काट दीजिए, 85 गुने 9 आपका आएगा। कर देते हैं गुना, क्यों? क्योंकि आपको 35 आपको जोड़ना है इसलिए गुना कर देता हूँ। तो 9 5 45 के 5 और 9 8 72, 72 और 4 76, 765 रुपया। तो यहाँ पर डिस्काउंट के बाद वो खरीद लिया है, इतना तक ठीक है।
अब 35 रुपया और एक्स्ट्रा उसको पैकिंग करने में लगा, या किराया के रूप में ही कभी कभी बोल देगा कि किराया के रूप में 35 रुपया लगा लाने में उसको, तो वो कॉस्ट भी आपको जोड़ना पड़ेगा जब यहाँ पर आपको दे दिया जाता है। तो टोटल सीपी की अगर बात करें तो आप लिखेंगे टोटल सीपी बराबर 765 और प्लस में 35 पैकेजिंग वाले, ये जोड़ेंगे तो आएगा आपका 800 रुपया। तो उस दुकानदार को पूरा खरीदारी में खर्च कितना पड़ा, 800 रुपया, और वो बेच रहा है कितना में, 1000 में। तो अब ये तो सिंपल क्वेश्चन बन गया। अब इधर आपको क्वेश्चन ये रहा कि क्रय मूल्य है किसी चीज़ का 800 और विक्रय मूल्य यानी बेच रहा है उस चीज़ को 1000 में, तो लाभ कितना का हो रहा है, 200 रुपया का। तो प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट परसेंट जैसे निकालना है निकालिए, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य करके, या 100% बराबर 800, तो 200 का मान परसेंटेज के रूप में क्या होगा। तो आप निकाल लेंगे यहाँ पर 200 गुने में 100 बट्टा में क्रय मूल्य करेंगे 800, 2 से कट जाएगा ये आपका 4 बार में, 4 से काट दीजिए 25 बार में, तो आंसर आ जाएगा इसका 25% प्रॉफिट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आगे के भी एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। एक ऑप्शन बनाया कोई लाभ नहीं हो रहा है, ये इसलिए कि लोग देखें कि 1000 यहाँ भी है 1000 यहाँ भी है, तो देख करके कोई टिक कर दे कि 1000 में बेच रहा है, तो कोई लाभ नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, वो फंसाने के लिए आपको ऑप्शन दिया था। तो आई होप समझ चुके होंगे इस क्वेश्चन को आप। फिर से आपको बताता हूँ कि 1000 रुपया अंकित मूल्य था, ठीक है, उस पर 90 और 85 में यानी कि खरीद रहा होगा या होलसेलर वाला बेच रहा होगा, तब दाम पहुंच गया 765 पर। तो ये दुकानदार के सेंस में ही लेकर के चला मैंने कि दुकानदार 765 में खरीदा, कब, इतना इतना का डिस्काउंट देने के बाद, तब पहुंच गए टोटल सीपी 800 पर, विक्रय मूल्य आपका 1000 है, 200 का प्रॉफिट हुआ है। देखते हैं 28 नंबर। 28 देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है 28 नंबर। पढ़िएगा सही से पहले क्वेश्चन को, तब आपको समझ में आएगा कि क्या इसको कैसे बनाया जाए, कौन सा इसमें तरीका अपनाएं। अगर क्वेश्चन ब्रेक करके आप पढ़ते हैं, पहला लाइन को समझिए, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस कीजिए, तब ज़्यादा बेहतर होता है बनाने में। तो पहला लाइन में दिया हुआ है कि अंकित कीमत पर यानी मार्क प्राइस पर 40% का छूट दिया गया। छूट देने के बाद भी एक जैकेट 20% लाभ पर 600 रुपया में विक्रय किया जाता है। लाभ की जो बात किया जाता है तो कंपैरिजन कहाँ से होता है, क्रय मूल्य से किया जाता है आपका। इसका मतलब क्रय मूल्य 100% अगर रहा होगा, तब यहाँ पर 20% का प्रॉफिट यानी 120% में बेच दिया है उसे, और वैल्यू के रूप में 600 रुपया बोला गया है। तो पहले यहाँ तक आपको क्या क्या आपको दिया हुआ है और क्या आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में पहले सोच लेना है आपको। फिर आगे बोल रहा है कि यदि यह अंकित कीमत पर ही बेचा जाता है, यानी कि आगे आपको अंकित कीमत का कुछ पता करना होगा कि अंकित कीमत पर अगर बेचेंगे तब कितना का प्रतिशत लाभ या हानि होगा। तो प्रतिशत लाभ या हानि कहाँ से, सीपी से ही होता है तुलना। तो अब यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे। आप इस वैल्यू को बिना यूज किए हुए भी बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ परसेंटेज पूछ रहा है। तो परसेंटेज अगर पूछा जाता है तो वैल्यू अगर कहीं पर दिया हुआ है तो कभी कभी उसका बिना यूज किए हुए भी बनाया जा सकता है। कैसे बनाएंगे बिना यूज किए हुए, पहले उस पर हम लोग आते हैं। तो आपको एक बताए हुए थे कि सीपी पर जितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है उस चीज़ को लिख दीजिए। तो 20% का प्रॉफिट हुआ है तो 120% लिख देते थे, बराबर का साइन। उसके बाद अंकित मूल्य यहाँ लिखते थे, जो फर्स्ट वीडियो बताए थे टाइप 6 में, अंकित मूल्य, और इस पर जो भी डिस्काउंट देते थे उसको लिख देते थे 40 का छूट है यानी कि 60%। ये इक्वल होता था किसके बराबर, एसपी के बराबर होता था। यानी इतना बराबर भी एसपी लिख सकते हैं यहाँ पर, और इतना बराबर भी एसपी लिख सकते हैं, ये रहता था। अब आप यहाँ से क्या निकाल पाएंगे, देखिए परसेंटेज अगर निकालूँ मैं तो सीपी का तो 100 रहता है, लिख दीजिए 120 लिख दिया। एमपी का परसेंटेज पता चल जाएगा, क्योंकि एमपी का परसेंटेज पता नहीं है कि क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था। तो एमपी का परसेंटेज निकाल लेते हैं। देखिए 60 से कट जाएगा ये आपका 2 बार में, तो 100 दूनी 200,
ये एमपी का आ गया आपके पास में 200। तब क्वेश्चन यहीं पर आपका क्लियर हो चुका है। देख लीजिए, क्रैमुल आपका 100% है, यानी 100 आप मान करके चल रहे हैं, ठीक है। अंकित मूल 200 आ गया है अब आपके पास, यानी क्रैमुल से कितना बढ़ा दिए हैं, तो 100 क्रैमुल था और 200 अंकित हो गया, यानी कि 100 की वृद्धि हुआ है। 100 की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो क्वेश्चन में अब बोला जा रहा है कि अगर वस्तु को, अगर उस जैकेट को अंकित कीमत पर बेचा जाए, यानी कि अब कितना में बेचने के लिए बोल रहा है आपको, 200% में, या परसेंटेज छोड़ दीजिए, 200 में मान करके चलिए, या आप बेचने के लिए बोल रहा है 200 में ही, यानी कि विक्रय मूल्य किसके बराबर हो गया आपका, अंकित मूल्य के बराबर हो गया। तो आप खुद आप सोचिए कि बेच रहे हैं आप किसी चीज़ को 200 में, खरीदारी कितना है, सीपी आपका 100 है, तो कितना का लाभ हो रहा है, 100 का। तो 100 से 100 का लाभ, यानी 100% का प्रॉफिट हो जाएगा। आप अगर निकालना भी चाहें प्रॉफिट परसेंट ऐसे, तो लाभ कितना का, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटता है, तो 200 में से 100 घटाइएगा तो 100 रुपया लाभ, लाभ गुने 100, क्रय मूल्य नीचे कितना 100 ही रहेगा, 100 से 100 कट गया, 100% आंसर हो गया। तो क्वेश्चन देखिए, आपको करना क्या है, कैसे शॉर्टकट में ऐसे क्वेश्चंस को कर लेना है आपको। सीपी तुरंत से यहाँ पर 100 रख देंगे, 20% का प्रॉफिट बोला गया, 120 लिख दिए। उसके बाद एमपी नहीं पता है कि कितना बढ़ा था, एमपी इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आगे आपको अंकित कीमत पर, यानी मार्क प्राइस पर ही बेचने के लिए बोला, तो इसलिए एमपी रहा। अब चूंकि डिस्काउंट दे रहा था 40% एमपी पर, तो यहाँ 40 100 में से घटाते हैं तो 60 बन जाएगा, कट गया। अब यहाँ पर 60 से 2 बार में काट दीजिए, 100 दूनी 200। अब मन में ही आपको सोचना है, जब पॉसिबल हो कि आप मन में आप कैलकुलेट करें तो कीजिए, वहाँ पर प्रैक्टिस करते टाइम में, तब एग्जाम में भी इम्प्लीमेंट होगा। 100 दूनी 200 आपका जब एमपी हो गया, और इतना ही में अब आगे बोल रहा है कि बेच दीजिए वस्तु को, तो विक्रय मूल्य आपका 200, क्रय मूल्य आप 100 ही रखे थे, तो क्रय मूल्य तो 100 ही रहेगा, क्योंकि तुलना लाभ या हानि का कहाँ से करते हैं, क्रय मूल्य से करते हैं हम लोग। तो 100 में खरीदे, 200 में अगर बेचेंगे तो प्रॉफिट आपका आ जाएगा 100 का। अब प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो 100 पर 100 का प्रॉफिट, यानी 100% आंसर इसका रहा। तो आसान क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन भी है। 29 नंबर देखते हैं, देखिए आगे। देखिए 29 नंबर, मनीष ने एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% छूट के बाद खरीदा और उसे अपने क्रय मूल्य का 35% लाभ पर 8100 रुपये में बेच दिया है। अंकित मूल्य क्या था, 35% का छूट है। पढ़ेंगे पहला लाइन में क्या है कि मनीष एक मोबाइल फ़ोन अंकित मूल्य पर 50% के छूट के बाद, यानी अंकित मूल्य कितना है वो आपको पता नहीं है, लेकिन उस पर 50% का डिस्काउंट दिया है और मनीष ने खरीद करके ले आया और उसे अपने क्रय मूल्य का, यानी कि जितने में खरीदा होगा उसका 35% लाभ पर 8100 रुपया बेच दिया है। अगर डायग्राम इसको बनाएं तो देखिए क्या हो रहा है, ये आपका अंकित मूल्य है, मार्क प्राइस किया होगा जो भी 100% रहेगा। इसके बाद वो मनीष खरीद करके कहीं से होलसेलर से खरीद करके ला रहा है। 29 में भी वही चीज़ है, 27 में भी वही था, दुकानदार से बोला गया लेकिन वो कहीं से खरीद करके ला रहा था। तो एमपी 100 होगा, वहाँ से 50% के डिस्काउंट पर इसने खरीद करके ले आया है अभी, और उसे अपने क्रय मूल्य का, इसका 35% लाभ पर 8100 रुपया बेच दिया है। तो अंकित मूल्य ही आपसे पूछा गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको। क्रय मूल्य का 35% लाभ, यानी कि सीधा सीधा नहीं बोल करके एक क्रय मूल्य का 35% बोल रहा है, तो क्रय मूल्य तो 100 रहेगा यहाँ पर अगर बनाते हैं आप तो 100 पर 35% लाभ, यानी कि 135% में क्या कर रहा होगा, उसको बेच रहा होगा, और वही 8100 रुपया दे दिया गया। तो अंकित मूल्य आपसे पूछा है। दो तरीके से बना सकते हैं, दोनों तरीका आसान है। देखिए आपको क्वेश्चन को अगर सही से पढ़िएगा तो सबसे आसान तरीका कौन लगेगा आपको बनाने में, और हमेशा दिमाग में भी रहेगा। यहाँ पर क्रय मूल्य का 35% लाभ पर बेचने का मतलब 135% में बेच रहा होगा, और विक्रय मूल्य का वैल्यू 8100 रुपया बोल दिया है, तो 135 बराबर 8100 कर दिया मैच। अब अगर 100% बराबर आप सीपी निकालते हैं
उसके बाद में एमपी निकाल लेंगे आराम से। तो 100% बराबर पहले क्या कर लेना है आपको, क्रैमूल निकाल लेना है। तो यहाँ पर 100% लिख दिया क्रैमूल के लिए। अब काटेंगे अगर इसको 5 से ही अगर काटते हैं पहले, तो 5 से कट जाएगा आपका यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, एक कट गया 20 25 100, 27 दिया 81, यहाँ पर काट सकते हैं 300 बार में कट गया। 300 गुने जब 20 करेंगे तो सीपी का मान है 3 दूनी 6000 रुपया। ये रहा क्रैमूल। अब क्वेश्चन आसान हो गया। अब इतना सा क्वेश्चन हो गया है आपके पास कि किसी वस्तु का क्रैमूल है 6000 रुपया, ठीक है, इतना उसको बढ़ा करके अंकित किया होगा, कुछ दाम बढ़ा होगा, बढ़ने के बाद 50% का डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट देने के बाद में 35% का लाभ कमाया है। यानी कि सेकंड जो वीडियो बनाए थे, सेकंड वीडियो नहीं, फर्स्ट वीडियो वाले, वहाँ पर अब आ जाते हैं। सीपी है इतना आपके पास में, इसमें प्रॉफिट आपको कमा रहा है 35 का और डिस्काउंट दे रहा है 55 का। तो ये वाला चीज़ें लिखेंगे, सीपी गुने में 35% का लाभ यानी कि 135 बराबर एमपी यहाँ पर लिखेंगे और गुने में 50% का डिस्काउंट। तो 100 में से 50 घटाइएगा तो 50 रह जाएगा। अब बन जाएगा यहाँ से सीपी के जगह पर 6000 गुने में 135 बराबर एमपी आपको निकालना है और एक गुने में रहा 50। काटेंगे अगर इसको, 1 0 से आपका 1 0 कट जाएगा। उसके बाद 5 से इसको काटिए, 5 से इसको काटेंगे। देखिए सही किए ना, सीपी का मान 6000 ही है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन चूंकि दुकानदार के सेंस में नहीं है, मनीष जो खरीदा है उसके सेंस में है, इसलिए जो सीपी गुने 135 कर रहे हैं उस पर नहीं आएगा। अगर दुकानदार छूट देता, उसके बाद उसने 35% लाभ पर वो बेचा हुआ रहता, तब यहाँ पर 135 करते। लेकिन ये मनीष जो है ग्राहक है, ग्राहक वाला क्वेश्चन है। तब समझना आपको इतना है कि मनीष ने खरीदा कितना में, 6000 में। ये 6000 कैसे मिला है उसको, तो अंकित मूल्य पर 50% छूट देने के बाद मिला है। तो ये 6000 जो वैल्यू है किसके बराबर होगा, 50% बराबर डिस्काउंट देने के बाद जो खरीदा है उसका मान है 6000 अब। और 100% अब कर देंगे ये अंकित मूल्य के लिए। फिर से ये आपका अंकित मूल्य के लिए रहा 100%। तो मैं यहाँ से उल्टा चल रहा हूँ, नीचे की तरफ से चला पहले कि वो सीपी पहले उसके लिए, मनीष के लिए एक 100% है। 100% पर 35% लाभ यानी 135 बराबर 81। 100 में मनीष क्या कर रहा है, बेच रहा है। लेकिन उसके पहले वो कहीं और से खरीदा था। तो खरीदा था वो कैसे, तो अंकित मूल्य पर 50% का डिस्काउंट लेकर के खरीदा था। तो अंकित मूल्य उस दुकानदार के लिए 100% रहा होगा जहाँ से वो खरीदा था होलसेलर से। 100% में से 50 का डिस्काउंट दिया तो ये 50% का वैल्यू 6000 हुआ। ये खरीदारी किसके लिए है, मनीष के लिए। और ये बिक्री किसके लिए होगा, ये दुकानदार के लिए बिक्री रहा है। कैसे, 50% डिस्काउंट देने के बाद। तब 50 दूनी यहाँ पर काट सकते हैं, 50 दूनी 100 और 6 गुने 2 कीजिएगा तो मार्क प्राइज आपका 12000 रुपया हो जाएगा। आप ऐसे चेक कर सकते हैं भी, 12000 पर 50% का डिस्काउंट, इसका मतलब 6000 रुपया पर पहुँच गया। अब इस 6000 किसके लिए, मनीष के लिए खरीदारी है और इस पर उसने 35% का लाभ कमा करके बेचा, यानी 135 में बेचा होगा। अब इसको जब करेंगे 135 गुने 6 तो ये आपका 8100 रुपया में वो बेच दिया होगा, ठीक है। आगे देखिए 30 नंबर। 30 नंबर लगातार छूट वाला एक क्वेश्चन दे दिया मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए। 2 तरह का छूट है, 10% और 30% की क्रमिक छूट, और एक अलग है 20% और 20% की क्रमिक छूट। इसमें से कौन सा छूट ग्राहक के लिए बेहतर होगा। मैंने बोला कि ग्राहक के सेंस में अगर बोलता है तो जहाँ पर ज़्यादा हमें छूट मिलेगा वो हमारे लिए फ़ायदेमंद में रहेगा। और दुकानदार के सेंस में उल्टा है, अगर वो कम छूट देता है तो उसके पास ज़्यादा पैसा रह जाएगा, यानी जो बढ़ाया था दाम तो वहाँ पर कम छूट देगा तो उसको फ़ायदा होगा वहाँ पर। तो दोनों सेंस में लिख लेना होगा आपको कि ग्राहक वाला में ज़्यादा छूट रहेगा तो फ़ायदा होगा और दुकानदार वाले में कम छूट रहेगा तब उसको फ़ायदा होगा।
तो 10 और 30 की क्रमिक छूट है। आप ए बी वाले फॉर्मूले से भी बना सकते हैं। तो 10 माइनस में 30 माइनस में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बना लेता है, 10 गुने 30 बट्टा 100 कीजिए। तो यहाँ से 30 और 10 40 होगा माइनस में, और ये 3 गुने 1 आपका 3 रहा। तो ये रहा आपका कितना, 37% का एकल छूट। सेकेंड वाला जो 20-20 का बोला है, तो 20 माइनस में, और यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, काटिएगा अगर 100 से तो ये आपका 4 आएगा। तो -20 -20 -40 प्लस यहाँ से 4, ये आपका घट करके 36 आ गया है। तो आप देखिए कि कहाँ पर आपको ग्राहक के सेंस में है, तो जहाँ पर ज़्यादा छूट है, ये निगेटिव का मतलब डिस्काउंट आपको दर्शा रहा है। तो 37% वाला ज़्यादा छूट आपको बताया, यहाँ आपको लेने में फ़ायदा होगा। इस वाले में आपको नुकसान है, 36% की डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप इससे आप बना सकते हैं। ऑप्शन देगा आपको कि 20% वाला फ़ायदा है, या 10-30 वाला फ़ायदा है, या फिर कोई में भी फ़ायदा नहीं, ऐसा करके बराबर देगा ऑप्शन भी करके। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है, आप देख लीजिएगा। देखते हैं आगे। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, ये सीजीएल में पूछे हुआ है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को अंकित मूल्य के 4/5वें मूल्य पर बेचा और उसे 3.1/3% की हानि हुई। इस क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है 3.1/3 जो दिया है, तो उसे घटा लेंगे जितना का जो हानि हो रहा है। तो 100 में से आपको 3.1/3 घटाएंगे, यानी कि उतना में बेच रहा होगा उस वस्तु को। यहाँ जो आपको दिया 4/5वें मूल्य पर बेचा गया है, तो रेशियो पर ही आपको बना लेना है, कहीं कि क्वेश्चन में कहीं पर वैल्यू नहीं दिया, आपसे वैल्यू पूछेगा भी नहीं। तो अंकित मूल्य के यानी कि एमपी मार्क प्राइस के 4/5 दाम पर मूल्य पर बेच दिया गया है। तो आपको एमपी और एसपी का रेशियो मिलेगा 4:, एसपी का 4 रहेगा, एमपी का 5 रहेगा। ऊपर वाला एसपी का होगा, एमपी का नीचे वाला आ गया रेशियो। यानी 5 रुपया दाम लिखा हुआ था और उसको बेचा है कितना में, 4 में, तो लॉस हुआ है उसे 3.1/3% का। पूछा है आपसे कि यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। आपको मैच करा देना है। 3.1/3 अगर 100 में से घटाते हैं तो 96.2/3% होगा। इसका मान 4 के बराबर कर दीजिए। फिर आगे बोल रहा है कि अगर उसी को अंकित मूल्य पर बेच दिया जाए, यानी कि 5 में अगर बेच दिया जाता है, तब उसे क्या होगा प्रॉफिट %। प्रॉफिट में ही पूछ रहा है, लगभग में पूछा गया है, तो पॉइंट में कुछ आएगा। अब यहाँ सिर्फ आपको ये गुना कर देना है। 6 गुने 3 कीजिए 18, 9 × 27 और 1 28, 288 और 2 जोड़ेंगे तो 290 होगा। तो 290 बट्टा में 3% बराबर 4, और यहाँ 5, ये आपका प्रॉफिट रहा। 4 से इसको देखिए काट करके, 290 को 4 से पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो पहले 2 से काट लीजिए। ये 5 आपका यहाँ क्रॉस होगा, और जो भी आएगा इसका आंसर 21% के 20 कुछ आएगा। आप देखिएगा उसको काट करके, ये 5 यहाँ आ जाएगा, गुना में कर दीजिएगा, 4 नीचे आ जाएगा, ये भाग लगा देना है। यानी 290 गुने में 5 कीजिए और 12 से आपको भाग लगा देना है। 120 कुछ आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो 5 रख रहे हैं वो एसपी का रख रहे हैं, नया वाला। तो एसपी का परसेंटेज आएगा 120.8। देख लेते हैं यहाँ पर काट करके हैं। देखिए 2 दूनी 4, 14 दूनी 28 और 2 पचे 10। 145 गुने 5 करते हैं, 5 पचे 25, 14 पचे 70 और 2 72। नीचे 3 दूनी 6 रहेगा। इसको भाग लगाएंगे तो 12 छक 72, 5 रहा, नहीं भाग लग रहा है तो 0 बैठाएंगे। अब 0 आगे बैठा सकते हैं इसमें, 8 छके 48। 120.8% आ रहा है, यानी 20.8 का आपका प्रॉफिट हुआ है। 100 से जो ऊपर जाएगा वो प्रॉफिट बताता है। तो आंसर इसका लगभग में 21% दे देना है आपको। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ क्या बोला गया है क्वेश्चन में, समझिएगा। बोला गया है कि अंकित मूल्य के 4/5वें मूल्य पर बेचा जाता है। इतना सा लाइन पहले लिखा है, अंकित मूल्य के 4/5वें मूल्य पर बेचा गया, यानी कि एसपी यहाँ बराबर में रहेगा।
रेशियो आप जानते हैं कि ऊपर वाला होगा एसपी का, नीचे वाला होगा एमपी का, या क्रॉस भेज करके भी आप निकाल सकते थे। तो आ गया अंकित मूल्य 5 और एसपी आपका 4 है। अब जब ऐसे बेच रहा था तो उसे 3.1/3% का लॉस हुआ है, यानी बेचा कितना में, तो 96 दशमलव कुछ में, 96.2/3 में बेचा। और ये बेचा कितना में रेशियो में, तो 4 आपके पास है। 4 के जगह 400 रख दीजिए, 4000 रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कट करके उतना ही आने वाला है। तो इतना बराबर इतना विक्रय मूल्य हो गया है। अब आगे कंडीशन लगा दिया कि यदि उसने वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेच देता, यानी कि कम नहीं होता कुछ भी दाम, जितना है अंकित मूल्य उतना ही में अगर बेच दिया जाता, तब कितना का उसे प्रॉफिट होता। तो अंकित मूल्य कितना है आपके पास, 5, यानी उतना ही में आपको बेचना है। तो क्या होगा क्वेश्चन, अगर आसान अगर बोला जाए, ऐसे आपको बोल दूं मैं कि कोई वस्तु को 20% के लॉस पर बेचा गया, कितना में, 40 रुपया में या 400 रुपया में, तो 80% बराबर 400। फिर बोलता कि अगर 500 में बेचा जाए तब क्या होगा उसको प्रॉफिट या लॉस, तो काटेंगे तो पता चल जाएगा यहाँ से। तो यही क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ घुमा दिया गया है अंकित मूल्य ला करके, और कुछ भी नहीं था। 32 नंबर भी देखिए सीजीएल में ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप अगर नहीं समझ पाएंगे एग्जाम में तो टाइम भी आपको लग जाएगा। देखिए कितना इजी है क्वेश्चन, कि एक दुकानदार ने एक पुस्तक को मुद्रित मूल्य पर यानी अंकित मूल्य पर 21% की छूट पर बेचने पर 21% का लाभ प्राप्त करता है। तो लाभ मैंने बोला है कि जहां आपको प्राप्त बोल रहा है कि 21% का हुआ, वो सीपी से कंपेयर होता है। तो सीपी 100 और 121 आपका एसपी बन जाएगा। लाभ 21 का, यानी कि एसपी आपका 121 होगा। आगे बोल रहा है कि पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो इस क्वेश्चन में इस छूट से कोई मतलब ही नहीं आपको है, छूट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपसे रेशियो जो पूछा गया वो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य तो 100 रहेगा आपका और विक्रय मूल्य 121 बन जाएगा। तो सीपी और एसपी का रेशियो डायरेक्ट आप टिक कर सकते हैं, 100 और 121, यही आपका आंसर बन गया। अगर अंकित मूल्य का रेशियो ही पूछता है, कभी कभी अंकित मूल्य का पूछ देगा, तब आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करना होगा। अंकित मूल्य वाले में क्या होगा आपको देखिए, पूछ देता आपसे सीपी और एमपी का रेशियो, तब क्या करते, आपको बताया है मैंने कि सीपी लिखना होगा और 21% का लाभ का मतलब 121 लिखिए, और यहाँ आपको एमपी कर देना है, और 21% का डिस्काउंट एमपी पर देता है, तो ये आपका बन जाएगा कितना यहाँ पर 79। अब सीपी और एमपी का रेशियो अगर पूछेगा तो सीपी का यहाँ से कोफिशिएंट 79 और एमपी का यहाँ से 121। तो ऑप्शन में ये भी दिया हुआ होगा, 79 नहीं दिया है, तो ये भी आपका रहेगा। सीपी एमपी का आंसर ए हुआ, सीपी एसपी का आंसर ए रहा। समझ गए इस चीज़ को। चलिए आगे देखते हैं। अब 33 नंबर, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यानी 140 हो गया अंकित मूल्य। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2% है, तो लाभ परसेंटेज आपसे पूछा गया है। देखिए विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य में यहाँ रिलेशन आपको दिया है। यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 73.1/2% है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। ये भी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ समझिए क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़िए अच्छे तरीके। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा 33 नंबर को। चूँकि अंकित मूल्य को बढ़ा करके कहाँ से, क्रय मूल्य से बढ़ाया है, तो क्रय मूल्य तो यहाँ 100% रहेगा ही। क्रय मूल्य का जब चर्चा कर दिया तब आपका क्रय मूल्य 100% हो जाएगा। तो सीपी 100 है तो एमपी बन जाएगा 140%, क्योंकि 40 का वृद्धि किया गया। अब आगे जो रिलेशन बोला कि अंकित मूल्य विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 73.1/2 है, एमपी का 73.1/2% है। तो अब अगर आप रखेंगे एमपी कितना आपने रखा 140, ठीक है,
तो 100 परसेंटेज में ही अगर लाना चाहते हैं कि एसपी का परसेंटेज कितना है, एसपी का परसेंटेज आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितना का लाभ हो रहा है आपको, क्योंकि 100 तो आपका क्रैमुल है, 100 से जितना ऊपर जाता है विक्रैमुल, 100 से जितना ऊपर जाएगा वही आपका प्रॉफिट बताता है। तो यहाँ पर आप MP 140 ही रहने दीजिए और ये आप 73.1/2 को अगर करेंगे सही तो 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6 7 दूनी 14 146 और 1 आप जोड़ेंगे तो 147/2% है। चूँकि 1% रखिएगा और 1 परसेंटेज को नीचे भेज दीजिए, यहाँ पर ही भेज दीजिए नीचे 100 में से, और 1 परसेंटेज को रहने देता हूँ। अब अगर आप काटेंगे इसको तो देखिए 0 से 1 0 काट दीजिए, 2 से कट जाएगा ये 7 बार में। अब आपका आंसर रेडी होने वाला है। 147 गुने 7 कर दीजिए और 10 के बदले 1 पॉइंट बैठा देना है आपको। तो 7 7 49 के 9 4 रहा, 14 7 98 98 और 4 102 होता है। ये इतना रहा ऊपर गुना करने से, और 10 से भाग लगाने का मतलब 1 अंक के बाद डेसिमल बैठा दीजिए। तो एसपी का जो परसेंटेज आया वो 102.9 है। तो क्रैमुल आपका 100 रहता है, 100 से जितना ऊपर जाता है वही प्रॉफिट बताता है। तो प्रॉफिट परसेंट इसका 2.9 हो गया। तो ये CGL मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको PT में भी पूछा है। तो ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन समझना है आपको कि क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है वहाँ पर। फिर से समझाता हूँ कि क्रैमुल से 40 बढ़ाया यानी कि अंकित मूल बन गया 140। अब एक रिलेशन दिया है कि जो बेचा जा रहा है वस्तु को वो अंकित मूल के 73.1/2% पर बेच रहा है। तो उसी को यहाँ पर ब्रेक किए, अंकित मूल के जगह 140 रख दिए। परसेंटेज में ही रखना था आपको, इसलिए 1 परसेंटेज को रखे हैं और 1 परसेंटेज के बदले नीचे 100 कर दिए। यहाँ पर काटने के बाद आ गया 102.9, तो 2.9 का प्रॉफिट हो गया है। लास्ट क्वेश्चन देखिए 34 नंबर। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, यानी अंकित मूल्य कुछ होगा वहाँ 18% का डिस्काउंट मिला है, परंतु फिर भी 23% का लाभ प्राप्त करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ तक तो ठीक है कि डिस्काउंट इतना का इतना में प्रॉफिट हो रहा है उसे। यदि वह वस्तु की बिक्री पर 18.40 रुपया लाभ प्राप्त करता है तो वस्तु का अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है 34 नंबर, टिक लगा लीजिएगा। पहला तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये लाभ का वैल्यू दिया है और लाभ का परसेंटेज है। अगर इसको आप मैच कराते हैं तो 23% बराबर 18.40 है, ये मैच हो गया। लाभ का परसेंटेज लाभ से मैच करा दिए वैल्यू को। अगर आप 100% यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो क्रैमुल मिलेगा आपको, 100% करेंगे तो क्रैमुल मिलेगा। लेकिन पूछा है आपसे क्या, अंकित मूल्य आपसे पूछा गया है। तो क्यों ना हम लोग अंकित मूल्य का परसेंटेज ही निकाल लें। अंकित मूल्य का परसेंटेज भी निकाल करके आप कर सकते हैं मैच उसको, तो डायरेक्ट मिल जाएगा। या फिर 100% बराबर क्रैमुल ही निकाल लेते हैं पहले। दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। यहाँ पर ये दुकानदार कई सेंस में है, ये क्वेश्चन जो था वो ग्राहक के सेंस में बताए थे, लेकिन यहाँ दुकानदार वाले है क्वेश्चन। अब आप अगर इसको काटेंगे तो कटेगा, देखिए पूरा पूरा कैसे काटते हैं देखिएगा। ये आपका यहाँ पर जाएगा गुने में 100, डेसिमल हट जाएगा। 23 से अगर भाग लगाते हैं 184 में तो कट जाएगा पूरा पूरा। कितना बार में, 7 दूनी 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 8 के 24, 8 23 गुने में 8, 8 के 24 के 4, 8 दूनी 16 और 2 18। 23 से कट जाएगा आपका 8 बार में। देखिए काट रहे हैं यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। ये जब यहाँ पर 100 जाएगा ना तो 100 ये डेसिमल से डेसिमल हटा देगा तो कट जाएगा। इसको काट रहे हैं 23 से, ये 80 बार में कट जाएगा पूरा। आप काटिएगा कैसे, 18.40 गुने में जब 100 करेंगे और भाग लगाएंगे 23 से, क्रॉस वगैरह कीजिएगा तो ये डेसिमल के बदले नीचे 100 है, 100 से 100 कट गया, 23 से आपका 80 बार में कट गया। तो पहले जब यहाँ पर मैच कराएं तो आपका आया CP का मान 80 रुपया, 23% बराबर उतना किए, CP का मान आ गया 80।
अब आपसे अंकित मूल्य पूछा गया है, तो आप जानते हैं इस चीज़ को कि CP गुने में 23% का लाभ यानी कि 123 बराबर MP गुने में 18% का डिस्काउंट यानी यहाँ पर आ जाएगा आपका 82 82 18 का छूट मिला है। तो CP अब आपके पास 80 है, गुने में 123 कीजिए, MP आपको निकालना है और इंटू 82। अब आप इसको अगर काटेंगे तो देखिए 40 दूनी 80 और 41 दूनी 82। डाटा इस तरह से देता है कि कट जाएगा, आप थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो देखिए इसको 2 से काटे दोनों को, अब 41 से डायरेक्ट कट गया 3 बार में, 40 दिया 120 आपका अंकित मूल्य आ गया। या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते थे इस क्वेश्चन को, 23% बराबर 18 40 तो रहने देते और MP का ही परसेंटेज निकाल लेते हम लोग। CP का 100 रहने देते, 123 करते यहाँ पर क्योंकि 23% का लाभ था, और MP आपको परसेंटेज निकालना है और गुने में यहाँ पर 82 18 के डिस्काउंट के बाद। तो ये 50 दूनी 100, 41 दूनी इतना 82 हो गया, 41 से 3 बार में MP का परसेंटेज आपका 150 आ गया। तो आप डायरेक्ट अब यहाँ पर 150% करते तो MP का मान आपका आ जाता। तो आप बनाइए सही से इसको बार बार, इतना अगर आप कर लेते हैं क्लियर, अगर इतना हो जाता है तो बाकी क्वेश्चंस आप बना सकते हैं जो भी आएगा अंकित मूल्य या डिस्काउंट से। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखेंगे आगे, ये इतना काफ़ी है। आप 34 क्वेश्चन कीजिए सही से, उसके बाद में आगे आप कुछ कोशिश कीजिएगा।